हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये आयु से संबंधित प्रश्न है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अभी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि जब भी ईयर की बात की गई हो तो हम ईयर में देखेंगे 4 वर्ष बाद। इट मीन्स कब की बात की गई है, अभी 2022 चल रहा है अपना। 4 साल बाद इट मीन्स हम ऐड करेंगे तो कौन सा ईयर आएगा, दैट इज 2026। उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाता है। इट मीन्स ए और बी जो है, जैसे हमने ए लिया और यहाँ पर क्या लिखा है बी, अगर इसका रेशियो 4 है और ये 5 दिया गया, रेशियो में कुछ कॉमन होता है तो ये हमने x लिख लिया यहाँ पर। अब बोला इनका योग लेकिन 4 साल बाद, तो ए भी 4 साल बड़ा होगा और बी भी 4 साल बड़ा होगा, तो दोनों में हमने क्या कर दिया, +4 कर दिया। अब क्वेश्चन में देखिए योग बोला है इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, इक्वल्स टू 80। अब आपको मालूम है ये प्लस साइन है, +4 यहाँ बाहर निकलेगा तो +8 होगा, वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ कितना आ गया 72। 5x और 4x हम यहाँ 9x लिखेंगे, x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर आकर के क्या कर देंगे, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 8। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखिए क्या पूछा गया है, उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद क्या होगा। 5 साल बाद पूछा है, इट मीन्स प्रेजेंट में रह के हम बात करते हैं, इसलिए प्रेजेंट जो निकली थी उसकी 4x है और अनुपात पूछा गया है तो हम अपॉन में लिखेंगे। 4x और 5x लिखा, यहाँ +4 किए थे क्योंकि मिड वाली लाइन में दिया था और पूछा गया है 5 साल बाद, इसलिए हम यहाँ पर +5 करेंगे, तो दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है, x की वैल्यू कितनी है 8, 8 4 जा 32, 32 में 5 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है हमें यहाँ पर 37। अब यहाँ वैसे x की वैल्यू 8 है, 8 5 जा 40, 40 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो कितना मिल गया 45, तो 37 अपॉन क्या आ जाएगा 45। अब ये डिजिट किसी से डिविजिबल नहीं है तो इनका जो रेशियो आएगा दैट इज 37:45 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। अब देखिए इस प्रश्न में 2 रेशियो दिया है, तो जब भी 2 रेशियो दिया गया हो तो हम इसको किस टाइप से लिखते हैं, ये हम इस टाइप से लिखेंगे, प्रकाश लिख दी और उसकी बेटी, इट मीन्स डॉटर की बात की गई है। प्रकाश की जो वर्तमान एज दी गई है 3 है तो हम इसको 3x ले लेंगे और 1x, इट मीन्स x लिख दिया हमने। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष मतलब ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा प्रकाश और उसकी बेटी भी 5 साल बड़ी होगी। यह अनुपात क्रमशः 7:3 हो जाता है, मतलब जब इसको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करके और 5 ऐड करते हैं और फिर कट करते हैं तो उनका रेशियो क्या मिलता है हमें 7/3, ये रेशियो दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस दिया है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये डेटा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। 3 3 जा 9x और यहाँ कितना आएगा 7x, 7x 9x से जब माइनस होगा तो कितना आ गया 2x, इक्वल्स टू 3 5 जा 15 यहाँ रहेगा और 7 5 जा 35, 35 यहाँ एक डेटा हम यहाँ ले गए तो दूसरी डेटा हम यहाँ लेके आएंगे, तो जो 35 है 35 में यदि हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इट मीन्स x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ इससे डिवाइड करने से वो कितनी आ गई 10, x की वैल्यू मिल गया है। पूछा गया है उसकी बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटी की वर्तमान आयु कितनी थी x, तो x की वैल्यू 10 है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में लिखा है पिता पुत्री की आयु का रेशियो दिया गया, कुछ नहीं बोला गया, इट मीन्स ये प्रेजेंट हम मानेंगे। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर, इसमें भी कुछ नहीं दिए गए, इट मीन्स ये डेटा भी हम प्रेजेंट का ही मानेंगे। अब बोला है 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, फादर की यदि प्रेजेंट एज मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, 6 साल ऐड कर देंगे तो 6 साल बाद की मिल जाएगी। रेशियो में मैंने इतना ही पढ़ा है, रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकाल रहे हैं। रेशियो में क्या करते हैं, जो पूछा गया उसका रेशियो बैठाते हैं, तो पिता की कितनी है यहाँ पर दैट इज 5, रेशियो छोड़ के कितना दिया गया 27। और हम इस स्ट्रक्चर से क्यों बना रहे हैं फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रेशियो दिया गया है वो भी प्रेजेंट का है और जो डिफरेंस दिया गया है प्रेजेंट का है, तो 27 डिफरेंस है, इसलिए 5 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे 3 3 9 जा 5 9 जा 45, मतलब प्रेजेंट एज पिता की कितनी आ गई 45,
6 साल बाद पूछा गया है, तो 45 में 6 हम ऐड कर देते हैं तो कितना आंसर आता है, दैट इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 5 वर्ष पहले अमित एवं देव की उम्र का अनुपात 5:7 था। इट मीन्स अमित और देव का 5 साल पहले बोला गया, अभी चल रहा है 2022। अब 5 साल यदि हम माइनस कर रहे हैं तो 2017 की बात की गई है, इनका रेशियो कितना था 5:7। तो हम इसको 5x और क्या ले लेंगे 7x ले लेंगे यहाँ पर। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, अब देखिए प्रेजेंट कर दिया है, मतलब इनकी जो 2017 की ये डेटा थी इसको 2022 में लाना है, तो 2017 से 22 में लाने के लिए हम 5 साल इसमें ऐड करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, ये 5 साल ऐड कर दिया। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग बोला है इसलिए हमने प्लस लगाया और यहाँ पर क्या लिखेंगे जो टोटल क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 46। अब फिर वही प्रोसेस, 5 और 5 10 हो रहा है, वहां जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आ गया 36। नेक्स्ट 7x और 5x को यदि हम ऐड करते हैं 12x होता है, x हमने लिख दिया, 12 यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x के साथ जो डेटा मल्टीप्लाई होती है वो डिवीजन में आ जाएगी, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अमित की वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट एज किसकी पूछी गई है, अमित की। ये पहला वाला अमित का है, तो ये 5x + 5 जो हमने किया था ये प्रेजेंट था, इट मीन्स x की जगह हमने 3 बैठाया, 3 5 = 15, 15 5 = 20। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 20। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे हमें ये मालूम है कि देव और जो अमित है इनकी टोटल कितनी मिल गई है प्रेजेंट में 36। अब किसका पूछा गया है, अमित। इसको हम रेशियो के चैप्टर से निकाल रहे हैं, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था और रेशियो के चैप्टर में भी समझाया था। अमित का पूछा गया है तो अमित का रेशियो कितना दिया गया है 5। अब इनके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है 46, लेकिन जो ये दिया गया है ये 2017 का डेटा दिया गया है 2017, और जो 46 दिया था वो 46 कब का डेटा है 2022। तो ये हम इसको यहाँ नहीं बैठाएंगे, इस डेटा को 2017 में ले जाना होगा। मतलब ये 5-5 साल 10 साल यदि हम कम कर दें इसमें से तो 36 आएगा। ये 36 हमने बैठाया क्योंकि दोनों की टोटल एज 2017 में 36 होगी। अब ये टोटल है इसलिए जो रेशियो दिया है 5 और 7 उसको हमने ऐड कर दिया, दैट इज 12, 12 3 = 36, 3 5 = 15, तो ये 2017 का मिल गया। लेकिन पूछा गया है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब 2017 से यदि हम 22 में आते हैं तो इसमें +5 करना पड़ता है, तो कितना आ रहा है 20। एक बार फिर से समझा रही हूँ, अमित और देव का जो रेशियो दिया गया है वो 2017 का दिया गया है, लेकिन इनका जो 46 दिया गया है, सम दिया गया है, वो 2022 का दिया गया है। तो 22 से हमें कहाँ आना पड़ेगा 2017, मतलब दोनों की 5-5 साल उम्र हम कम कर दें तो टोटल में 10 साल हमने कम किया तो कितना आ गया 36। अब ये डेटा भी जो रेशियो का है 2017 का है, ये भी 2017 का है, तब हम ये इस प्रोसेस से बना सकते हैं, दोनों अलग नहीं होना चाहिए। अब ये टोटल था इसलिए रेशियो का टोटल कर दिया, 5 और 7 12, 12 3 = 36, 3 5 = 15। ये 2017 का मिल गया कि अमित 2017 में 15 साल का था, +5 कर दिए तो ये 2022, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी गई है अमित की, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ जो 3:8 रेशियो दिया गया है ए और बी का, ये कुछ नहीं बोला गया, इट मीन्स प्रेजेंट का बोला गया है, और उनका जो सम दिया गया है 55 इसमें भी कुछ नहीं बोला गया, इट मीन्स ये भी 55 जो दिया गया प्रेजेंट का दिया है। जब दोनों डेटा सेम है तो हम रेशियो से बना सकते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है तो हम पहले अभी प्रेजेंट में उनका निकाल लें कि उनका कितना आ रहा है, तो हम इस प्रोसेस से ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा A/B। अब हम इसको कैसे बैठाएंगे, इनका रेशियो निकालने के लिए रेशियो चैप्टर से ही निकालेंगे। यहाँ ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ए का कितना दिया गया है दैट इज 3, मल्टीप्लीकेशन रेशियो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझाया था वैसे ही समझा रही हूँ। 55 यहाँ पर टोटल है, तो 3 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना मिल गया 11। ये ए का बैठाया। अब बी का रेशियो कितना दिया गया दैट इज 8, रेशियो छोड़ के जो डेटा दिया गया दैट इज 55, ये सम है इसलिए 8 और 3 का टोटल कितना हो गया 11। अब आपको मालूम है 11 5 = 5 3 यहाँ कितना आ गया 15, 11 5 = 5 8 = 40। इट मीन्स इनका जो रेशियो इधर ये जो 15 40 निकला, ये क्या मिल गया प्रेजेंट एज मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में 5 साल बाद पूछा गया तो हम इसमें भी +5 कर देंगे और इसमें भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर +5 कर देंगे, तो ये हो गया 20 और यहाँ आ गया 45। इट मीन्स यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो नया रेशियो क्या मिलता है 5
4 जा 5, 9 जा, तो नया रेशियो मिल गया 4:9। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 दिया है, इनकी आयु का गुणनफल दिया गया है मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसी प्रोसेस से फॉलो करेंगे जैसा अभी किया है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया, तो हम फादर एंड उसके सन का इसी प्रोसेस से निकालते हैं। फादर अपॉन द सन, रेशियो अनुपात पूछा है इसलिए अनुपात का हम यही बैठा रहे हैं। सिर्फ जो मल्टीप्लिकेशन वाला स्ट्रक्चर दिया है, जो 756 दिया गया है यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो थोड़ा सा एक प्रोसेस याद रखिएगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए फादर का कितना दिया गया, 7 बैठा दिए, ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए जो 7 और 3 रेशियो दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन हम 21 बैठाएंगे। अब यहाँ 3 आ जाएगा, सन का रेशियो 3 है, 756 बैठाया हमने यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा, वही मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन दिया है जो दिया गया हो। इसके अकॉर्डिंग यदि हम 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से इसको डिवाइड करने से 36 आता है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए अंडर रूट निकालेंगे हमेशा, ये जो डेटा मिलेगी हमेशा अंडर रूट ही होगी। तो 36 इट मीन्स किसका अंडर रूट है, 6 का होगा, इट मीन्स 6 7 जा 42। अब यहाँ देखें तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे 36 6 3 जा 18 आ गया यहाँ पर। अब 6 साल बाद बोला गया है, 6 साल बाद मतलब 42 में 6 यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया 48, और 18 में अगर हम ऐड करते हैं दैट इज 24। अब 24 और 48 इट मीन्स इनका जो रेशियो बनेगा दैट इज 2:1, 24 2 जा 2:1, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एबीसी की वर्तमान आयु का योग 96 ईयर दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट पूछा गया है और प्रेजेंट में दिया गया है। या तो हम जो स्ट्रक्चर दिया है 10 वर्ष पूर्व वाली को उसको हम प्रेजेंट में ले आए, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रेशियो के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, रेशियो 10 वर्ष पूर्व बोला गया था, इट मीन्स जो स्ट्रक्चर बनेगा x। अब जब बाद में आएंगे प्रेजेंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें +10, ये हो गया। 2 दिया है तो उसको हम 2x लिखेंगे यहाँ, और +10 क्यों, क्योंकि ये 10 साल पूर्व बोला था, प्रेजेंट में लाने के लिए ये भी 10 साल बड़ा होगा। और 3x को हम क्या लिखेंगे, 3x + 10। रेशियो पूर्व का दिया था, प्रेजेंट में लाने के लिए सब में हमने +10 कर लिया। अब इनका योग बोला गया है इसलिए हमने प्लस साइन लगाया, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 96। अब ओरली निकाल सकते हैं, +10 + 10 + 30 इक्वल के इधर है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो -30 हो जाएगा। इट मीन्स -30 करने पर 66 आया, 3x 2x 5x 5 और 1 6x 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर के डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। b की वर्तमान आयु कितनी है, a b c, ये b का डेटा है। 2x जो रेशियो दिया गया था वो 10 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन जैसे ही हमने +10 किया था तो ये प्रेजेंट का हो गया। इट मीन्स इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये b की वैल्यू निकल जाएगी, x का मान दिया गया 11, 11 2 जा 22, 22 में 10 जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा 32। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो बी की प्रेजेंट एज है दैट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। इट मीन्स चंद्रिका का यदि हमने 4x लिया यहाँ पर, ये हमने लिख दिया 4x, और गोमती का कितना लिख दिया यहाँ पर 5x लिख दिया। अब बोला गया 4 वर्ष बाद, मतलब ये भी 4 वर्ष बाद बोला गया, ये भी 4 साल बड़ी होगी, और जो गोमती है वो भी 4 साल बड़ी होगी। इनकी आयु का योग बोला गया, मतलब इसको जब हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर 80। सेम कंडीशन +4 दिया गया है, 8 हुआ, इक्वल्स टू हम यहाँ ला करके यदि हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया दैट इज 72। 4x और 5x 9x हो गया, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर के हमने डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 8। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा, चंद्रिका और गोमती का पूछा गया है। तो चंद्रिका का ये है और गोमती का ये, और 4 साल बाद ही बोला गया, हमने +4 किया है, तो जो स्ट्रक्चर दिया है सिर्फ इसी को सॉल्व करके हमें बैठाना है। x की वैल्यू कितनी आई है 8, 8 4 सा 32, 32 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना मिल गया 36। गोमती का x की वैल्यू हमने यहाँ पर बैठाया 8 5 जा 40, 40 में 4 जोड़ दिए दैट इज 44। अब ये डेटा किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से, 4 9 जा 4 11 जा, इट मीन्स इसका जो रेशियो आएगा दैट इज 9:11। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।